वंदे मातरम। मैंने कहा था आप लोगों से लाइव करूंगा, किस बारे में आपको अभी तक मालूम चल गया होगा। जो श्रद्धा के साथ हुआ है, उस बच्ची के साथ जो हुआ है ना, आज मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता। मैं आप सबसे ना बहुत एक भाई के तौर पर, एक बाप के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक ऐसा भारतीय जिसको मैटर करती है उसके देश की बेटियां और उन बेटियों की इज्जत मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि कौन अमीर की बेटी है, कौन गरीब की बेटी है, कौन किसकी बहन है। मैटर ये करता है कि मुझे बच्चियों से भी बात करना है। आज ना मैं चाहता हूं कि हर एक बेटी ये बात समझे इस देश में। मुझे इस देश की बेटियों से भी आज बात करना है। मैं चाहता तो इस पर बहुत अग्रेसिव वीडियो कर सकता था, अगर सिर्फ व्यूज के लिए और कमेंट्स के लिए, इज्जत के लिए जो लोग। बात यहां पर यह है, आप सोचिएगा, मैं थोड़ा भावुक हूं इस चीज को लेकर, इमोशनल हूं इस चीज को लेकर। बेटियों का पिता होने के नाते एक बात अलग है, एक भाई होने के नाते बात अलग है। बात यहां पर यह है कि जो उस बच्ची के साथ हुआ, पेरेंट्स को भी, हम सब पेरेंट्स को और ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के वेयर अबाउट्स के बारे में। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ। लोग कहते हैं ना, मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट। आप उनके बारे में पॉसेसिव मत होइए, उनको परेशान मत कीजिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। और ये स्पेशली उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए मेरा एक मैसेज है। बेटा, आप लोग जब आप सोचिए ना, 50-100-200 रुपए की आप चीज खरीदते हो, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप कोई कुर्ता खरीदते हो, आप एक टी शर्ट लेते हो, तो आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हो, किस टाइप का प्रिंट है, किस टाइप का कपड़ा है। तो आप जिन लोगों को चुनते हो, आप अपना मित्र बनाने के लिए, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, क्या आप उनके बारे में इतनी जानकारी करते हैं? करिएगा प्लीज, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। जितनी बच्चियां, जितनी बेटियां इस वीडियो को अगर समझ गए आप, तो बहुत बड़ी बात है। ये कहां से शुरू हुआ, ये श्रद्धा वाला, ये आफ्ताब वाला, ये शुरू कहां से हुआ? मैं जो इतने सालों से मांग करते आ रहा हूं, वो आप सबको भी पता है। और मैं सच बोल रहा हूं ये बात, मुझे जो इतना मानना है ना, कि बहुत पत्र लिख लिए, बहुत ना, आप लोग भी टैग जरूर करिएगा। किसको टैग करना है आपको? भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, तीसरे नंबर पर माननीय गृह मंत्री जी को, और चौथे नंबर पर हमारे घर के कानून मंत्री जी जो है उनको। चाहे तो महिला बाल विकास मंत्री जी को भी आप टैग जरूर करें, और ये प्रश्न जरूर पूछें कि क्यों नहीं, ये चीजें कहां पर अटकी हुई हैं। ये क्राइम अगर नहीं रोके जा सकते, क्राइम कैसे रोकेगा? पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है, क्राइम सिर्फ एक चीज से रोक सकता है, और वो है बहुत और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ। और ज्यादा, मैं इस पूरे केस के बारे में सिर्फ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि केस अभी तक आपको पता चल गया होगा। मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं, सॉल्यूशंस क्या है। समस्या आप सबको पता है। एक किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात लिखी अभी, कि ऐसे बहुत से कम केसेस हैं जो सामने आ पाते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। बात यहां पर यह है कि जब मान लीजिए 1% केस है, बहुत सारे, लेकिन डर जब होगा ना, तो ये केसेस कम होंगे। ये मेरा मानना है, जितना मैं पढ़ पाया हूं, जितना मैं समझ पाया हूं। जहां जहां जिस देश में, आप दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनका आप उदाहरण ले सकते हैं, अगर लॉ स्ट्रिक्ट होगा, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा ना, तो मैं मैं हमेशा कहता हूं कि यार, हम लोग को तो समझ में नहीं आया, हम लोग तो डंबल में ही फंसे रह गए। ये कहां तक बंबल तक पहुंच गई जनरेशन। हम लोग डंबल पे ही रह गए, मेहनत, पसीना और डंबल पे रह गए। मैं ये कहता हूं कि ये पीढ़ी बहुत समझदार है यार, आप लोगों की पीढ़ी बहुत समझदार है। आप उस चीज का क्या उपयोग करते हैं, इस इंटरनेट के माध्यम का आप क्या उपयोग करते हैं? फिर से बेटियों के लिए यही मैसेज, उन बच्चियों के लिए,
कि आप दोस्त बनाते हैं किसी को, आप जानकारी क्यों नहीं हासिल कर सकते? आप पानी पूरी खाती है ना बच्चियां, एक आप छोटी सी नाश्ता करते हैं आप रोड पर खड़े होकर, या आप कोई ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं तो आप रिव्यू पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो आप दोस्त कैसे बना लेते हैं, जानकारी उनकी हासिल नहीं करते। जिम्मेदारी भाइयों पर भी आती है। क्या आप अपनी पॉसेसिव मत होइए यार, उन पे शक मत कीजिए, उन्हें पर डांटिए मत, उसका दोस्त बनिए ना उस बेटी का। आपको पता होना चाहिए ये बच्ची के साथ 6 महीने पहले एक अपराध होता है और आप सोचिए ये चीज दबी रहती है, और ये भी नहीं पता कि इस लड़के ने सिर्फ ये केस है कि बहुत सारी चीजें। अभी जब जो जहां जहां मेरी बात हो पा रही है, जितने सोर्सेज हैं, फिर उसके बाद जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उसके बाद जहां जहां अब तो ये सीबीआई भी फॉरेंसिक्स पूरी इन्वेस्टिगेट कर रही है, बात यहां पर ये आती है कि आप और हम समाज के तौर पर क्या इस बात को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी कोशिश करते आया हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। मेरी आंखों में नमी भी है, बहुत गुस्सा है आज मेरे अंदर, लेकिन मैं आज उसको दबा के ना, मैं निदान पे सॉल्यूशन की बात करने आया। प्रॉब्लम सबको पता है, सॉल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से 4 सॉल्यूशन, 4 आगे ऐसी कोई और बेटी के साथ कुछ ना हो, उसके लिए 4 सॉल्यूशन जो मुझे लगता है। नंबर 1, भारत की पार्लियामेंट के पास यह ताकत है कि एक नया स्ट्रिक्ट कानून पारित किया जाए, जो कि बिल प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद फिर बिल को जब कानून में बदला जाए दोनों हाउसेस से। मुझे लगता है हर पॉलिटिशियन जो बाप है ना, कोई भी पार्टी का हो, क्यों नहीं मिल सकते हम एक बार? क्यों नहीं सभी पॉलिटिशियन ऐसे एक बार इकट्ठे होके एक कानून ऐसा बना दीजिए इस प्रकार के, जब तक इन लोगों को एक ऐसी सजा मानोगे, कानून अगर ऐसा होगा जहां लोगों को भय हो जाए कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मेरे साथ ये होगा। तो एक तो ये है, क्यों पार्लियामेंट के लिए हम सबको उस पर टैग करना चाहिए। हमें अपने स्तर पर जहां तक बातें कर सकती मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा। जो मैं सिर्फ, लोग कहते हैं ना बातों की, भाई मिशन प्रहार का भी टाइप करके देख लेना, कितनी लाख बच्चियों के लिए यही कर रहे हैं। अगर ये बच्ची ना, मैं बता रहा हूं, अगर ये बच्ची ट्रेन होती तो जब उसके छाती पर बैठकर जब उसका गला दबाया गया, तो अगर ये बच्ची ट्रेन होती तो वहां से बच सकती थी। क्या हमने अपनी बेटियों को ट्रेन कर रहे हैं? तो ये बात है। क्या आपने कभी इस बात पे आवाज उठाई? बहुत सरल है दोस्त, बहुत सरल है एक समस्या पर किसी को गाली बकना। सॉल्यूशन, सिर्फ समस्या पे बात नहीं करना, समाधान क्या है, समाधान सॉल्यूशन पे मेरी हमेशा से सोच रही है। मैं आज नहीं, हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, लोग हमें बेवकूफ बोलते थे, पागल बोलते थे कि ये कुछ नहीं होगा। मैं, अरे क्यों करना है बेटियों को ट्रेन? मैं कहता हूं हर बेटी, मेरी जिस्म की आखिरी खून की बूंद तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस देश की बेटियों को जो मैं सिखा सकता हूं, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो। और उसके अलावा यहां बात आ रही है कि हम क्यों नहीं बेटियों को अवेयर कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बोलता हूं, मेरा भी फेलियर है कि मैं हर बेटी को नहीं सिखा पाया आज तक इस देश में। बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा, कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी हो सकता है वो भी करूंगा। अब बात यह है, तो एक तो बात यह है कि क्यों नहीं सभी पार्टीज इकट्ठी मिलकर पूरी एक साथ ऐसी मुट्ठी के जैसा इकट्ठी। ध्यान रखिए ये और ये और ये, इस दोनों में बहुत फर्क है। खुली होंगी ना उंगलियां तो बात अलग है, जब मिल जाएंगे, हर पार्टी अगर मिल जाती है, टैग करिए आप हर राज्य के मुख्यमंत्री को, हर राज्य के गवर्नर साहब को, हमारे राष्ट्र के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें करना चाहिए। और महामहिम जी से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं कोशिश करूंगा। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आपको करना हो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए और इसकी ऐसी सख्त सजा होना चाहिए जिससे लोगों को भय उत्पन्न हो क्रिमिनल्स के दिल में। दूसरी बात, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हमें अपनी बेटियों को भी ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा। काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, हमें अपनी बेटियों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। बच्चियों को वक्त दीजिए साहब। मैं हमेशा कहता हूं कि वो तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना वरना उंगलियां जल जाएंगी। अरे मत जलाओ बेटियों को माल और दौलत के लिए, वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। अब वो स्थिति में है देश। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे ना, तो कहीं बहुत लेट ना हो जाए आप। और आज भी आप जितने लोगों, चलिए एक चैलेंज करता हूं आपको बताता हूं देश में कितने सेंसिटिव लोग हैं, है ना। कुछ मुद्दे होते हैं, आपने देखा होगा
कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर पूरे देश में ना बवाल मच जाता है ना। आप एक बात सोचिएगा जरा इस बारे में, जितने लोगों को आप फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, एक चीज करिएगा, पिछले 24 घंटे में या पिछले 12 घंटे में कितने लोगों ने इसकी एक स्टोरी भी डाली, कितने लोगों ने अपनी एक पोस्ट डाली। क्या ये बेटी, इस देश की एक बेटी इतना महत्व नहीं रखती है? क्योंकि जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अगर वो एक पोस्ट डालते हैं ना तो पूरी क्रांति हो सकती है। कहां गए वो लोग? अब कहां गए वो लोग जो बिल्कुल ट्रेंड कराने लगते हैं चीजों को? मुझे एक प्रश्न ये पूछना है, मेरा बड़ा सवाल है, फिर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं कि अगर मान लीजिए किसी की बेटी है जो किसी बड़े सुपरस्टार को फॉलो कर रही है, और वो कोई भी सुपरस्टार हो, अब वो मेरे लिए तो, मैंने हमेशा कहा है, मेरे लिए तो सुपरस्टार, मेरे लिए तो जो हीरो जिसको हम कहते हैं वो तो आर्म्ड फोर्सेस सिपाही हैं। मैं मजदूर को बहुत बड़ा हीरो मानता हूं, मैं सिपाही को बहुत बड़ा हीरो मानता हूं, किसानों को बहुत बड़ा हीरो मानता हूं, मैं हमेशा से कहते आया हूं। यहां बात यह आ रही है कि अगर मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी, जिसको कहा जाता है स्टेटस है, जो फेमस लोग हैं, अगर वो फेमस लोग अपनी एक पोस्ट डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, तो हो सकता है एक बच्ची जो उनको फॉलो करती है उसको वो स्टोरी वहां देखकर अवेयर हो जाए। ध्यान रखिएगा दोस्त, हम अगर आज भी ना इस चीज को अवॉइड करते गए, कहीं बहुत लेट ना हो जाए आप। क्या हो गया? चुनावों की सिर्फ खबर चलती रहेगी, पार्टियों के बीच का झगड़ा ही दिखाते रहेंगे। अब सवाल आता है मीडिया वालों से, क्यों नहीं एक कंप्लीट शटडाउन करके, कंप्लीट शटडाउन। तीसरा जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है, जब ऐसी कोई बात होती है तो क्यों नहीं कंप्लीट शटडाउन करके पूरा देश का मीडिया सिर्फ इस बात के पीछे लग जाए, सभी के पीछे लग जाए कि ऐसे किसी भी क्रिमिनल को सबसे बड़ी सजा मिले, फिर और कोई दूसरी न्यूज नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप जो मीडिया वाले हैं, हां 10% हैं जो बहुत अच्छा इस बात पे बात करते हैं। सिर्फ एक बात, क्या यह मुद्दा किसी चुनाव की रैली से बड़ा नहीं आपके लिए? क्या एक बेटी, क्या किसी की भी बेटी हो साहब, क्या यह मुद्दा किसी क्रिकेट के या किसी फुटबॉल के, किसी स्पोर्ट्स के या किसी सेलिब्रिटी फंक्शन के या किसी मूवी के उसके एड से बड़ा नहीं आपके लिए? मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सोचिएगा। बहन, बेटी, पत्नी, मां है आपके घर में? जितने मीडिया वाले बड़े प्रेम से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपके घर में मां, बहन, बेटियां, बीवी है? छोटी बेटी को देखिएगा अपने घर में, और बस एक बार सोच के देखिएगा। आप मीडिया बहुत बड़ी ताकत रखता है, मीडिया अगर अपनी पे आ जाए तो। लेकिन मैंने जानबूझ के इस वीडियो करने के पहले मैंने पूरे चैनल्स खंगाले, टोटल 3 चैनल मिले, 2 से 3 चैनल जो इस बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब तो अभी भी उसी में लगे है ना। कोई अपना एजेंडा चला रहा है, कोई अपना एजेंडा चला रहा है। दोस्त, अगर आप बाप हैं, आपके अंदर अगर 1% भी ना जमीर है, एक पिता का, एक भाई का, एक बाप का, एक पति का, मुझे लगता है आप चलिए, आप हो सकता है आपकी मीडिया की पॉलिसीज बहुत हो, कॉर्पोरेट हाउसेस, ये वो बहुत सारी चीजें, आपके जो पर्सनल हैंडल्स है ना, मैंने कईयों की वो भी चेक किए, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। बाकी आप वो आपकी मर्जी है, और मैं ध्यान रखिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कितने लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेला भी हूं ना तो अभी तक तो काफी रहा, और आगे भी अपनी आवाज उठाने के लिए ना, ये आवाज उसी दिन रुकेगी जिस दिन जिस्म में जान न रह जाए, जिस दिन शरीर से ना आत्मा ना रहे, तब बात है। मुझे ना यहां देखिएगा जरा, ये पीछे कौन है? इनने जान इस भारत के लिए दी थी, है ना, कि बेच खाएं लोग इस देश में, और सब चुप रहे। चलिए मैं अपना प्रयास करता हूं ना। अब तीसरा मुद्दा, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, कंप्लीट ब्लैकआउट करके सिर्फ इस न्यूज पे, जब तक एक निर्णय ना आए, जब तक एक कठिन कानून ना बने, जब तक एक निर्णय ना आ जाए इस बारे में, तब तक मीडिया अगर चाहे तो कर सकता है अपनी तरफ से प्रेशर। चौथी, हम समाज के तौर पर, बाप, भाई, पिता, मां, पेरेंट्स के तौर पर
क्या हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज और कहीं ना कहीं संस्कार और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठकर इन सब विषयों पर बात करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप भी जिम्मेदार हैं ऐसे एक हादसे के। बच्चे बड़े होंगे और ऐसा नहीं है कोई दूध का धुला नहीं है। हो सकता है मैं भी जब उस उम्र में था, मैंने भी अपने पिताजी से बगावत की कोशिश की होगी, मैंने भी उनकी बातों को माना नहीं होगा, लेकिन हमारे वक्त पे ना कुटाई होती थी। हमारे वक्त अलग था। वक्त इन द सेंस कोई मैं उस स्टोन एज से नहीं आ रहा हूं, मैं कोई आदि मानव नहीं हूं भाई, लेकिन समय बदलता है। मैं ये कहता हूं कि अब बच्चों को पहले जब डांट दिया जाता था तो बात अलग थी, अब आप डांट, मुझे लगता है, मैं एज अ पेरेंट भी अगर एक बात करता हूं, डांटने से अच्छा है ना, मालूम तो रखिए साहब। आपको ये मालूम है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, आपको मालूम है किस फेमस आदमी की लाइफ में क्या चल रहा है, किस नेता की लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आपको एक पेरेंट के तौर पे यह पता है कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बेटे की संगति क्या है? बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है एक पेरेंट के तौर पे दूसरे, मैं अभिभावक एक पेरेंट के तौर पे दूसरे पेरेंट से बात करना चाह रहा हूं। क्या आपको असल में पता है कि स्पेशली जो इनके बच्चे 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बैठिए उनके साथ, समय बहुत दीजिए उनको, समय दीजिए साहब। ये महंगा फोन देने से, लंबी गाड़ी देने से, उससे बेहतर है ना वक्त दीजिए अपने बच्चों को। समस्याएं सबको हैं दोस्त, सबको हैं, ध्यान रखिएगा। एक भाई के तौर पर आप थोड़ा सा समय काटिए, अपनी बहन से बात तो करिए दोस्त। क्या भाई बहन के बीच में, आपको पता है मेरी बहन है जो है, आज भी अगर कोई चीज होती ना तो हम लोग एक दोस्त के तौर पे, एक मुझे सबसे पहले पता चलती है वो बात। मेरे बेटे बेटी की जिंदगी में, जीवन में कुछ भी होगा ना, छोटी छोटी चीज, कॉलेज से आएंगे, स्कूल से आएंगे ना, तो कुछ भी होगा, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में, हाँ अगर मोबाइल का एक्सेस है, बहुत सारी ऐसी जगह रहता हूं, लेकिन अगर समय नहीं रहा तो समय निकाला जाता है। समय तो किसी के पास नहीं है दोस्त। लोग पूछते हैं ना फ्री कब होंगे, मौत के बाद ही फ्री होते हैं। बात यहां पर यह है, ध्यान रखिएगा, परिवार के तौर पर यह चौथी चीज है, हमें ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समस्या किसकी है साहब? आप किसी और के भरोसे बच्चे आपने जन्म दिया था क्या? नहीं ना, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार के लिए। तो एक चौथा ये है, फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1 मैं सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूं। समस्या सबको पता है साहब, सॉल्यूशन पे काम करते हैं, सॉल्यूशन पे कोशिश तो करते हैं ना। मैं ये कहता हूं सॉल्यूशन हो ना हो बात अलग है, कोशिश भी ना करें, कोशिश करना बनता है। कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा अपने स्तर पर। मुझे पता है लोग इस पर गाली भी दे सकते हैं, कोई कमाल, आपको इस वीडियो में अगर कुछ लिखना है बिल्कुल लिखिए, गुस्सा ना मुझ पर निकाल लीजिए, लेकिन अपने परिवार में बंध के रहिए। मुझे इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो रास्ता चुना है बड़ा कठिन है ना। शहीद आजम की वो बात है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी जिंदगी में समस्याएं हैं, सबकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उसके बाद भी ना, अगर आप परिवार में ही नहीं जी पाए, परिवार को ही स्ट्रांग नहीं कर पाए, तो कोई काम का नहीं है साहब। कुछ भी पैसा कमा ले, कुछ भी, एट द एंड ऑफ द डे आपका फैमिली ही मैटर करेगा। तो फिर से सॉल्यूशन रिपीट करता हूं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। मेरे सुझाव है, नंबर 1 पे आता है, भारत की पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक बिल लाकर एक नया कानून पारित करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भारत की पार्लियामेंट को, और जो भी लोग पावर में, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, सब मिलकर एक बार एक ऐसा कानून लाएं कि इस प्रकार का कोई भी अपराध होता है तो जितनी जल्द हो सकती है उसकी इंक्वायरी करके, पूरी एजेंसीज डाल दीजिए, सीबीआई डाल दीजिए, आप जितनी भी एजेंसीज है हमारी, हर एजेंसी को इसके पीछे लगा के तुरंत सजा और कठिन से कठिन सजा के लिए एक ऐसा कानून बने, जहां पर उस कानून का एक ऐसा सेट होना चाहिए कि रूह कांप जाए हर उस इंसान की जिसके दिमाग में विचार भी आए ऐसा कोई क्राइम करने के लिए। दूसरा हमारे लिए क्या है कि आप अपने स्तर पर आप ये देखिए, जो बेटियां हैं उनकी बात करूं, बच्चियों की, आप हर चीज का रिव्यू पढ़ते हैं। बच्चे, आप युवा हैं आज, आप लोग इस चीज पे, हर चीज पे रिसर्च के लिए, मैं बोलता हूं ये यूथ कमाल की रिसर्च है आपके पास, और आपके पास बड़ा कमाल विजडम है। आप कम से कम जिससे दोस्ती कर रहे हैं ना, कृपया करके जानकारी लीजिए, चारों तरफ उसकी जानकारी लीजिए। दोस्ती करना नहीं करना वो आपका हक है, आपकी बुद्धि है,
लेकिन अपने माँ बाप को भी ना गलत मत मानिए। हर बात में आपके माता पिता गलत नहीं हो सकते हैं कुछ बातों में हो। विचार, सुनील भाई साहब की एक बहुत अच्छी बात है, मैं जीवन में कभी नहीं भूलता हूं। वो कहते हैं कि मतभेद होना आवश्यक है, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद ना हो, मतभेद हो चलेगा। तो मतभेद तो हमेशा से चलता है, परिवार में होता है, कोई बात नहीं, मेरे परिवार, खुद के परिवार में होता है। लेकिन बात यह है कि बच्चों को यह समझना पड़ेगा, जो भी ये बेटियां हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप आपका क्यों गलत चाहेंगे बेटा, उनका क्या स्वार्थ है आपसे। हर माँ बाप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जो उनने गलतियां की है ना, वो चाहते हैं कि कभी उनके बच्चे वो गलतियां ना करें। और दूसरा, कभी कोई माँ बाप ये बात नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को नुकसान हो, चाहे कितना भी झगड़ा हो। ध्यान रखिएगा, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों का नुकसान हो, अब वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम वक्त दे सकते हैं अपने परिवार में बैठ कर, क्या इस पर विचार विमर्श हो सकता है? सोचिएगा जरूर, कहां कमी हो रही है। तो ये जो भी है मेरे सुझाव हैं वो है, लेकिन मैं चाहता हूं हमेशा दिल से, और मैं फिर से एक और सुझाव है, अपनी बेटियों को ना बेलन से रोटी बनाना आप सिखाएं, ना सिखाएं वो अच्छी बात है, लेकिन बेलन ना किसी के सिर पे दे के मारना, और उस बेलन का अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रोटेक्शन स्किल्स जरूर सिखाएं। कोशिश करें आपकी बच्चियों को तैयार जरूर करें, क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ दो ही चीजें काम आती है, अपनी ही अकल और अपने ही बाजुओं की ताकत। क्या आपने अपनी बच्चियों को ये दे पाए? समाज के तौर पर हमें अवेयर करवाना पड़ेगा, ताकत देना पड़ेगी। हर इंसान से सिर्फ इस देश की एक ही चीज है, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए कि हम अपने परिवार वालों को, हम अपनी बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को, और हमारे आसपास जो आपके दोस्त हैं, सबको ना देख, इस इंसिडेंट को अगर आपने स्टडी कर लिया, मुझे लगता है एक समाज में एक बहुत बड़ा एक ऐसा मौका मिला इस देश को इकट्ठा होने के लिए। और एक आप कोशिश करिए, अपनी आवाज जहां तक पहुंचा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है साहब कहां तक जाती है आवाज, बात यह है जहां तक जाती है वहां तक तो उठाएं। आसमान नहीं सही साहब, आपकी आवाज आपकी घर की सीलिंग तक तो जाती है, वहां तक तो उठाएं। और सिर्फ दोष देना बंद कीजिए साहब, दोष देना बंद कीजिए। चाहे आप सरकारों को गालियां बकें, चाहे राज्य सरकार कोई हो, केंद्र सरकार ये हो, सिर्फ दोष देना। आप सोचिए आपने अपने स्तर पर क्या किया। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने स्तर पर जो भी कर सकता हूं। मगरमच्छ नहीं बन सकते। अगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर रामायण की आप बजरंगबली नहीं बन सकते हैं, कोई नहीं बन सकता है। अगर आप उस रामायण का बड़ा चरित्र नहीं बन सकते, तो कम से कम वो गिलहरी बनने की कोशिश कीजिएगा, राम सेतु में जिसने अपनी रेत का योगदान दिया था, छोटी सी गिलहरी। मैं कोशिश करता हूं, मेरी तो औकात गिलहरी की भी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं। अब आप देखिए आप अपने स्तर पर क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस ये चाहता हूं कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।